बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी एनर्जी से भरपूर रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड। क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बनाना बहुत ही आसान है। तो जी फ्रूट चाट का ज़माना गया, आप इस तरह से क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बना के तैयार करें और मेहमानों को सर्व करें तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बनाना आपको सिखाएंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप इस तरह से ज़बरदस्त सा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बना के तैयार कर सकें। क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और अभी हम इसमें फुल फैट दूध शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है और दूध को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 1 लीटर दूध में से मैंने यहाँ पे आधा कप दूध साइड पे कर लिया है और ठंडा दूध है, इसमें हम कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास वनीला कस्टर्ड पाउडर है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं जी। 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली और लम्स वगैरह ना रहे जी। तो दूध हमारा बॉईल हो चुका है तो अभी हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 4 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक दूध को मज़ीद पकाएंगे ताकि दूध का जो कच्चापन होता है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और चीनी के साथ अच्छे से दूध की पकाई हो जाए जी। तो चीनी शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैंने दूध को अच्छे से पका लिया है। अभी हम इसमें जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा है कस्टर्ड पाउडर वो शामिल कर देंगे। तो जब आप कस्टर्ड शामिल करने लगे तो आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली वगैरह ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके हम कस्टर्ड शामिल कर देंगे और साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे। एकदम से आपने कस्टर्ड पाउडर नहीं शामिल करना, इस तरह से इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम कस्टर्ड को अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो जी। 2 से 3 मिनट के बाद कस्टर्ड जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे कस्टर्ड को। तकरीबन हम 5 मिनट कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद कस्टर्ड को पका लेंगे। 5 मिनट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कस्टर्ड जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा जी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, कस्टर्ड हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। तो ये आपको पतला लग रहा है, ये पतला नहीं, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमें ये थिक नहीं चाहिए। चम्मच लाते हुए इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आंच को बंद कर देंगे जी। तो यहाँ पे हम कस्टर्ड बाउल ले लेंगे, इसमें हमने जो कस्टर्ड बना के ठंडा करके रखा है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपने कस्टर्ड को ठंडा कर लेना है। गरम गरम कस्टर्ड आपने शामिल नहीं करना। तो इस तरह से कस्टर्ड शामिल कर देंगे और अभी हम इसको मजीद क्रीमी और ज़बरदस्त बनाने के लिए अभी हम इसमें कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले लिया, तकरीबन ये मेरे पास 3 से 4 खाने के चम्मच है और इसको मैंने अच्छे से इस तरह से बीट कर लिया है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप घर में जो दूध बॉईल करते हैं उसकी मलाई ले लें हाफ कप और उसमें 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल करके उसको अच्छे से बीट कर लें और वो आप शामिल कर दें। बिल्कुल इसी तरह से उसमें टेस्ट आएगा। तो इससे व्हिपिंग क्रीम से बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सा टेस्ट होता है। तो ये हम शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्हिप क्रीम आपने कस्टर्ड जब अच्छे से ठंडा हो तब आपने मिक्स करनी है। गरम गरम कस्टर्ड में आपने क्रीम शामिल नहीं करनी, नहीं तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी जी। अच्छे से हमने क्रीम को मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें कुछ फ्रूट शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास केला है, मेरे पास उसके बाद अमरूद मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास सेब है। और जो आपको फ्रूट अच्छे लगते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं जी। तो फ्रूट शामिल करने के बाद इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा फ्रूट कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही कम टाइम में हमने ये बना के तैयार कर लिया है। तो यकीन जाने इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, आप ये चांद रात को बना के फ्रिज में रख दें और ईद वाले दिन आप सर्व कर सकते हैं। अफ्तारी में भी बना के आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम गार्निश कर लेंगे। कद्दूकश की हुई नारियल शामिल कर देंगे, किशमिश शामिल कर देंगे। जो आपको ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। पिस्ता और बादाम काजू बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे जी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। तो और बहुत कम टाइम में हमने ये क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बना के रेडी कर लिया है जी। तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े का क्रीमी कस्टर्ड फ्रूट हमारा तैयार हो चुका है जी। तो इसका मज़ा दोबारा करने के लिए आप इसको तैयार करने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दें, उसके बाद आप ये सर्व करें तो यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा।
अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहे आबाद रहे खुश रहे। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।